आज फिर वही दाल और बासी चावल माँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इतना कम कैसे खाऊंगा। खाने की बुराई मत करो बेटा, ये सब खा लो। तुम्हारे पिता सब्बू ने एक नई दुकान खोली है और देखना एक दिन हमारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। मुझे ये पसंद नहीं है, हर दिन या तो बासी चावल या कद्दू। मेरा भी मन करता है कि मैं मछली और मांस खाऊं। तुम हमेशा इतना खाती कैसे हो? कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। कुछ दिन पहले तो वो भी नहीं था। चुपचाप खा लो। अरे रीना, बच्ची को क्यों डांट रही हो? वो छोटी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। दुकान कैसी चल रही है? कुछ कमाई बढ़ी? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। नई दुकान है, समय लगेगा। हमने सारी जमा पूंजी उसी पर लगा दी है। कुछ बुरा ना हो हमारे साथ। कुछ समझी? हाँ समझ गई, वे हमसे अमीर हो जाएंगे। अब घर चलो। और कितनी चलोगे? थोड़ा बैठ जाओ। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सुनो, आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम उनके दुकान में आग लगा देंगे। इतनी रात को? हाँ, जाना पड़ा तो जाऊंगा, यही सही समय है। उस रात तूफान और बारिश शुरू हुई। माँ, मुझे लगता है कि अब इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। देखो कितना बारिश का पानी अंदर आ रहा है, बिस्तर और सामान सब भीग रहा है। इतनी आंधी में पता नहीं घर कब उड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। डरने की कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। आओ यहाँ सिमट कर बैठते हैं, मैं हूँ ना, किस बात का डर। माँ, पिताजी आज इस आंधी बारिश में घर कैसे लौटेंगे? मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। क्या लोग आज घर लौट पाएंगे? अगर घर नहीं लौट पाए तो भी कोई बात नहीं, दुकान के अंदर ही रहेंगे। क्या तूफान उठा है, जल्दी दुकान बंद करनी होगी, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा। ऐसी हालत में घर नहीं लौट पाऊंगा। आज दुकान के अंदर ही रह जाता हूँ। सब्बू ने जल्दी से दुकान बंद की और अंदर सो गया। इधर दुकान के पीछे सुमन अपनी पत्नी के साथ आग लेकर पहुंचा दुकान को जलाने के लिए। आप देर किस बात की? जल्दी से आग लगा दो, नहीं तो मशाल बुझ जाएगा। हाँ हाँ, अभी लगा देते हैं। जल्दी जल्दी घर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा तो हमारी खैर नहीं। वे तेजी से घर की ओर चले। दुकान में आग तेजी से फैलने लगी। अंदर आग की गर्मी से सब्बू की नींद खुल गई। बाहर बारिश हो रही है, दुकान के अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है? शंभू ने दुकान खोली तो देखा चारों तरफ आग लगी हुई थी, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार बारिश से आग बुझी और वो बुरी तरह घायल हो गया। भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, सब्बू भाई की दुकान जल गई है, उनकी हालत खराब है। क्या? ये कैसे हुआ? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ, जल्दी पिताजी के पास चलो। अब उन्हें मत जगाओ, थोड़ा आराम करने दो, अभी वो खतरे से बाहर है। और हाँ, आपको शंभू की अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद शंभू को घर ले आया। रीना की अच्छे से देखभाल की वजह से शंभू जल्द ही ठीक हो गया। लेकिन शंभू की दुकान जलने की वजह से खाने पीने का दिक्कत शुरू होने लगा। शंभू के पास एक छोटा सा जमीन था जिस पर कुछ फसल लगे हुए थे। अगले दिन शंभू खेत पर गया तो देखा हाथियों ने सारा फसल नष्ट कर दिया। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? ये हमारा आखिरी उम्मीद थी, वो भी तुम लोगों ने नष्ट कर दिया। शंभू निराश होकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक बूढ़े बाबा ने शंभू से खाना मांगा। शंभू के पास थोड़ा सा खाना था और शंभू ने वो भी उसे बूढ़े बाबा को दे दिया। बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ये आटा का बोरी लेकर जाओ। शंभू आटा लेकर रीना को देता है रोटी पकाने के लिए। रीना, लो, इसमें कुछ दिनों का राशन है। तुम इतने सारे आटा कहाँ से ले आए? रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने दिए हैं ये आटा। अब जल्दी से कुछ रोटियां बना कर दो, बहुत भूख लगी है मुझे। रीना ने जैसे ही रोटी तवे पर दिया, रोटी तुरंत सोने की बन गई। ये कैसे संभव है? रोटी सोने के बन गई?
बी के पापा, ये देखो, आपने जो आटा लेकर आया था उसका रोटी सोने का बन गया। अब और हमें किसी प्रकार के कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। हाँ रूबी, ऊपर वाले ने हमारे सुन ली। सब उस बूढ़े बाबा की वजह से हुआ है। धीरे धीरे शंभू गांव के सबसे अमीर इंसान बन गया। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। और दूसरी तरफ शंभू के भाई और भाभी उनकी तरक्की देखकर ईर्ष्या से जलने लगे। तुम्हारे भाई और भाभी इतने अमीर कैसे हो गए? जो कल तक एक भिखारी था आज गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। तुम कुछ करोगे? भला अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमसे कुछ नहीं होगा। चलो अब जाकर पता करते हैं वो लोग इतने अमीर कैसे बने। वे खिड़की से झांकने लगे और देखा रीना जादुई रोटी को जिस भी बर्तन पर रखता वो सोने के बन गया। फिर शंभू और रीना जाने के बाद वो जादुई रोटी को चोरी करके ले आया। अब जल्दी से रोटी को बर्तन पर रखो, मुझसे आप और रहा नहीं जाता। रुको रुको, अभी देते हैं। जैसे ही रोटी बर्तन पे रखा, रोटी तुरंत सांप में बदल गई। रोटी सांप कैसे बन गया? बचाओ बचाओ! सांप ने उन दोनों को काट लिया। सांप के काटने पर उन दोनों की जान चली गई और दूसरी तरफ शंभू और रीना खुशहाल जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको मिल सके।